दोस्तों, क्लामार्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ मुहावरों पे बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो पहला जो है हमारा मुहावरा, देखिए ये आँख पे है। किस पे है? आँख पे। जैसे आँख पर ये मुहावरा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। आप देखिए आँख पे कौन कौन से मुहावरे पूछे जाते हैं। जैसे आँखें खुलना, इसका अर्थ होता है होश आना या सावधान होना। बोलते हैं ना कि आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है? होश में आना या सावधान होना। जैसे जन जागरण से हमारे शासकों की आंखें अब खुलने लगी है, मतलब समय आने पर व्यक्ति की आंखें खुलने लगती है, मतलब वो होश में आने लगता है। देखिए आंखें चार होना, आंखें चार होने का मतलब होता है आमने सामने होना, कि जब आंखें चार होती है तब मोहब्बत हो जाती है। तो आंखें चार होने का मतलब क्या होगा? आमने सामने होना, कि जब आंखें चार होती है। देखिए आंखें मूंदना मतलब होता है मर जाना। जैसे आज उसके पिताजी ने आंखें मूंद ली, यानी कि मर गए। आंखें चुराना का मतलब होता है नज़र बचाना या अपने को छिपाना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए कि मुझे देखते ही वह आंखें चुराने लगा। और आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, मतलब ज़्यादा गुस्सा में आना, कि बेटा को गलत काम करते देख पिता की आंखों में खून उतर आया। तो ये जो देख रहे हैं मुहावरा, जैसे आंख खुलना मतलब होश में आना या सावधान होना, आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना, आंखें मूंदना यानी कि मर जाना, आंखें चुराना यानी कि नज़र बचाना या अपने को छिपाना, आंखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, यानी कि अधिक क्रोध करना। चलिए अब देखिए आंखें, ध्यान दीजिएगा, आंखें गरना। आंखें गरना का मतलब क्या होता है? देखिए आंख में गरना, सॉरी आंखों में गरना, किसी वस्तु को पाने की उत्कट अभिलाषा, उसकी कलम मेरी आंखों में गर गई। आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना, मतलब निकल जाने के बाद लोग आंख फेर लेते हैं। आंख मारना मतलब इशारा करना, उसने आंख मारकर मुझे बुलाया। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, कि वह बड़े बड़ों की आंखों में धूल झोंक सकता है। आंखें बिछाना यानी कि प्रेम से स्वागत करना, मैंने उसके लिए अपनी आंखें बिछा दी। आंखों का कांटा होना, अब देखिए ये क्या बोलता है? आंखों का कांटा होना यानी कि शत्रु होना, वह मेरी आंखों का कांटा हो गया। देखिए कान पर मुहावरा, कान पर यह मुहावरा कि कान खोलना मतलब सावधान करना, मैंने उसके कान खोल दिए, अब वह किसी के चक्कर में नहीं आएगा। कान खोलना मतलब होता है सावधान करना, है ना? कान खोलना मतलब सावधान करना। देखिए आगे क्या है, अगला जो मुहावरा ये है कान खड़े होना मतलब होशियार होना। दुश्मनों के रंग ढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़ा होना मतलब होशियार होना। कान फूंकना मतलब बहकाना, किसी को बहकाना, है ना? जैसे मोहन के कान उन्होंने फूंक दिए थे, फिर वह किसी की न सुना। कान लगाना मतलब ध्यान देना, जैसे शिक्षक की बातों को कान लगाने कर सुनो मतलब ध्यान देकर। कान भरना मतलब पीठ पीछे शिकायत करना, तुम बराबर मेरे खिलाफ अफसर के कान भरते हो। कान में तेल डालना मतलब कुछ न सुनना, नहीं बोलता कि कान में तेल डाल करके सो गए हो, मतलब कहते कहते थक गया पर ये कान में तेल डाल करके बैठा है, मतलब किसी की सुन नहीं रहा है। कान पर जू रेंगना मतलब ध्यान न देना, अनसुनी करना, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कहती है मगर अफसरों के कान पर जू नहीं रेंगती, मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं, अनसुना कर देते हैं। कान पर जू रेंगने का मतलब होता है ध्यान न देना, अनसुना करना। कान देना मतलब ध्यान देना, शिक्षकों की बातों पर कान दीजिए। तो ये तो कानपुर मुहावरा हुआ। अब देखिए नाक पर क्या मुहावरा है। नाक पर भी है, नाक पर बहुत सारा। देखिए नाक कट जाना यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट होना, पुत्र के कुकर्म से पिता की नाक कट गई। नाक कटना का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा चले जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक काटना मतलब बदनाम करना, भरी सभा में उसने मेरी नाक काट ली।
नाक भौं चढ़ाना मतलब क्रोध करना या घृणा करना। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। जैसे शहर के में कुछ गुंडों ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। अब देखिए नाक का बाल होना, नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। जैसे मैनेजर मुंशी की न सुनेगा तो किसकी सुनेगा, वह तो उसका नाक का बाल है। नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी। नाको चने चबाना मतलब तंग करना, भारतीयों ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। नाक पर मक्खी न बैठना मतलब निर्दोष बने रहना, उसने कभी नाक पर मक्खी बैठने न दी। नाक पर गुस्सा का मतलब होता है तुरंत क्रोध। नाक पर गुस्सा होना मतलब तुरंत क्रोध हो जाना। जो व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है उसको हम बोलते हैं कि इसके नाक पर ही गुस्सा है। देखिए मुंह पर मुहावरा, मुंह छिपाना मतलब होता है लज्जित होना, वह मुझसे मुंह छिपाए बैठा है। मुंह पकड़ना मतलब बोलने से रोकना, लोकतंत्र में कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना, अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी। मुंह दिखाना मतलब प्रत्यक्ष होना, तुमने ऐसा कुकर्म किया कि अब किसी को सामने मुंह दिखाने के लायक न हो। मुंह दिखाना मतलब प्रत्यक्ष होना। मुंह उतरना मतलब उदास होना, परीक्षा में असफल होने पर उसके मुंह उतर गए। मुंह पर से देखिए दांत पर भी मुहावरा है। दांत पर क्या है मुहावरा, दांत दिखाना मतलब खीस काटना। दांत दिखाने का मतलब खीस काटना, जैसे होता है ना खुद देर से आएगा लेकिन दूसरे को दांत दिखाएगा मतलब उस पर खीस काटेगा। दांते तले उंगली दबाना मतलब चकित होना, है ना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित होना। जैसे कोई बहुत सुंदर मकान को देख करके आप दांते तले उंगली दबाते हो, वो कितना खूबसूरत है, सुंदर है। चलिए अब देखिए आगे। दांत काटी रोटी खाना मतलब गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मतलब क्या होता है, गहरी दोस्ती। राम के पिता से श्याम के पिता की दांत काटी रोटी है। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो वृद्धावस्था का असर नहीं होता, उसके दांत गिनना। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। देखिए बात पर मुहावरा क्या है, बात का धनी मतलब वादे का पक्का। बात के धनी का अर्थ क्या होता है, वादे का पक्का। जैसे हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि वह बात का धनी है मतलब वादा का पक्का है। बात की बात में मतलब अति शीघ्र। बात की बात का मतलब क्या हुआ, अति शीघ्र। तो बात की बात में मतलब अति शीघ्र। बात चलाना मतलब चर्चा चलाना। कृपया, जैसे बात चलाना ना बोलता है कि उसकी बेटी की ब्याह की बात चलाई जा रही है मतलब चर्चा चलाई जा रही है। बात तक न पूछना, निरादर करना। बात बढ़ाना का मतलब होता है बहस छिड़ जाना। बोलता है ना कि अब बात को और मत बढ़ाओ मतलब और बहस मत छिड़ो। बात बनाना मतलब बहाना बनाना। ना बोलता है तुम केवल बात बनाने में माहिर हो मतलब बहाना बनाने में। देखिए सिर पर क्या मुहावरा है, तो सिर पर जो मुहावरा है कि सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। देखता हूँ मेरे सामने कौन सिर उठाता है। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। सिर भारी होना मतलब सिर में दर्द होना। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना, तुम कब तक मेरे सिर पर सवार रहोगे मतलब पीछे पड़े रहोगे। सिर से पैर तक मतलब आदि से अंत तक, तुम्हारी जिंदगी सिर से पैर तक बुराइयों से भरी है। सिर पिटना यानी कि शोक करना। चोर उस बेचारे की पाई पाई ले गया, वह सिर पीट करके रह गया। देखिए सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही रट लगाना, धुन सवार होना। सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना, धन पाकर उसका सिर फिर गया है। सिर चढ़ाना मतलब शोक करना, बच्चे को सिर चढ़ाना ठीक नहीं है। देखिए गर्दन पर भी मुहावरा है। गर्दन पर क्या मुहावरा है, ध्यान दीजिए। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन पर मुहावरा, गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना टेढ़ी खीर है। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना, जब देखो वह मेरी गर्दन पर सवार रहते हैं। गर्दन काटना मतलब जान से मारना या हानि पहुंचाना, वह तो उनकी गर्दन काट डालेगा, झूठी शिकायत पर क्यों गरीब का गर्दन काटते हो। तो गर्दन काटना मतलब जान से मारना या हानि पहुंचाना। गर्दन पर सवार होना, पीछे न छोड़ना। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। तो ये रहा कुछ
नाक पे, कान पे, आँख पे, गर्दन पे, ये कुछ मुहावरा रहा। इसी तरीके के मुहावरा का 2-4 और वीडियो लाया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। जो भी समस्या हो आप लिख सकते कमेंट बॉक्स में, मैं इसी तरीक़ा से आप लोग